नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए पोस्ट ऑफिस भर्ती निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों, ये मौका उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी भरोसेमंद और एक स्थिर काम की तलाश में थी। क्योंकि पोस्ट ऑफिस से जुड़ना सिर्फ काम पाने की बात नहीं होती, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनने की बात होती है जिस पर देश के हर कोने के लोग भरोसा करते हैं। ये वही मौका है जहां बहुत ज्यादा दिखावा नहीं होता, लेकिन काम की अहमियत खुद बोलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे मौके बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ऐसे अवसर सामने आते हैं तो समय रहते कदम उठाने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। इस भर्ती में वही लोग आगे जा सकते हैं जो अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी को समझते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम लोगों से जुड़ा होता है और यहाँ भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। इस बार सामने आए मौके उन लोगों के लिए राहत लेकर आए हैं जो बार बार जटिल प्रक्रिया और अनावश्यक भागदौड़ से परेशान हो चुके थे। यहाँ कोशिश यही की गई है कि प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि आम आदमी भी बिना उलझन के आगे बढ़ सके। महिला हो या फिर पुरुष, सभी के लिए समान अवसर रखा गया है। और ये मौका किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए रास्ता खुलता है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि काम ऐसा हो जिसमें स्थिरता हो, भविष्य को लेकर चिंता कम हो। पोस्ट ऑफिस से जुड़ा काम उसी भरोसे का एक एहसास देता है। जिस मोबाइल से आप ये सुन रहे हैं, उसी के जरिए आगे की प्रक्रिया समझना और पूरा करवाना आसान बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, उनकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026, यानी दोस्तों पोस्ट ऑफिस की भर्ती निकल कर आ चुकी है। भर्ती का संक्षिप्त विवरण, यानी दोस्तों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और कार्यालय कामों को सुचारू बनाने से उद्देश्य से पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा वर्ष 2026 में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ये भर्ती फील्ड और कार्यालय दोनों सत्रों पर की जाएगी। तो दोस्तों, ये तो भर्ती का सामान्य जानकारी होगी। उसके बाद दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं पदों का विवरण, यानी दोस्तों पोस्ट ऑफिस भर्ती में कौन कौन से पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों, कुल 8 पदों पर भर्ती होगी, यानी पोस्ट विभाग ने कुल 8 पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पद है वो है डाक सेवा सहायक। उसके बाद दूसरा पद है वो ग्रामीण डाक समन्वयक। तीसरा पद है वो है पोस्ट ऑफिस कार्यालय सहायक। चौथा पद है वो है डाक वितरण प्रतिनिधि। पांचवा पद है वो है मेल रिकॉर्ड पर्यवेक्षक। छठा पद है वो है ग्राहक सेवा सहयोगी। सातवां पद है वो है डाक योजना संपर्क अधिकारी। और 8वां पद है वो है पोस्टल सूचना सहायक। इस प्रकार से दोस्तों कुल 8 पदों पर पोस्ट ऑफिस की भर्ती निकाली गई है। उसके बाद दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कार्य का क्षेत्र। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस भर्ती में तो किस प्रकार से आपको काम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अलग अलग काम मिलेगा। तो दोस्तों, डाक वितरण एवं संग्रहण से जुड़े काम और पोस्ट ऑफिस काउंटर सेवाओं में सहयोग, रजिस्टर, रिकॉर्ड और डेटा का रख रखाव, सरकारी योजनाओं से संबंधित डाक का कार्य, ग्राहकों की शिकायतों एवं प्रश्नों का समाधान, कार्यालय रिपोर्ट एवं पत्राचार। इस प्रकार से दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस में अलग अलग काम दिया जाएगा। जो भी दोस्तों आपको काम अच्छा लगे, उस काम को दोस्तों इजीली आप ले सकते हैं और आप पोस्ट ऑफिस में नौकरी पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों, आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उत्तीर्ण की है। तो दोस्तों, आप इजीली
पोस्ट ऑफिस भर्ती में इजीली फॉर्म भरवा सकती हैं। यानी दोस्तों योग्यता का निर्धारित पद एवं क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। यानी दोस्तों आप कौन सी पद में नौकरी लेना चाहते हैं उसी पद के अनुसार आपको इजीली दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों आयु सीमा है वो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष रखी गई है। यानी दोस्तों आपकी आयु 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष की है तो दोस्तों आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप SC/ST से आते हैं तो दोस्तों आपको आयु में भी छूट मिलेगी। यानी आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार आयु में भी छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे जरूरी बात यानी वेतनमान, यानी आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी तो दोस्तों आपको 19,500 रुपए से लगाकर 35,000 रुपए की इजीली दोस्तों आपको हर महीने सैलरी मिल सकती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है वो दोस्तों पद के अनुसार आपको दी जाएगी। यानी दोस्तों पद कार्य क्षेत्र एवं विभागीय नियमों के अनुसार आपको अलग अलग सैलरी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया। दोस्तों इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कैसे होगी तो दोस्तों आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच, योग्यता एवं दस्तावेज सत्यापन, यानी दोस्तों आपका सीधा चयन दस्तावेज से होगा। न तो आपको कोई परीक्षा देनी पड़ेगी न तो आपका कोई इंटरव्यू होगा, सीधा दोस्तों आपका दस्तावेज से सीधा चयन होगा। यानी आवश्यकता अनुसार स्थानीय फील्ड सत्यापन, लिखित परीक्षा का आयोजित अधिसूचना अनुसार। यानी दोस्तों आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो आपकी लिखित परीक्षा भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपने 12वीं तक पढ़ाई की है, जैसे आपने 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है तो आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इधर आप देख सकते हैं आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख, यानी आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले पहचान से संबंधित वैध दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आपने 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। निवास क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों आप जहां भी रहते हैं वहीं का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, यानी आपके पास चाहे कौन सी भी बैंक है उसका दोस्तों आपके पास विवरण होना चाहिए। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। सब घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप से, यानी दोस्तों ये सब घोषणा पत्र नहीं है तो अभी दोस्तों आपका काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया, यानी दोस्तों जरूरी पॉइंट ये है कि दोस्तों आपका आवेदन किस प्रकार से होगा। दोस्तों इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है वो दोस्तों अभ्यर्थी डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यानी आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट या फिर दोस्तों वैकेंसी अनुभाग में पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 से संबंधित अधिसूचना आपको खोलनी होगी। पात्रता शर्तों की पुष्टि के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा। मैंने जिस प्रकार से जो दस्तावेज और जो योग्यता बताई इसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना होगा। आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करनी होगी। आवेदन सबमिट करने के बाद पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखनी होगी। इस तरीके से दोस्तों आप इजी तरीके से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों ऑफलाइन आवेदन भी लागू है। संबंधित डाक मंडल या फिर पोस्ट ऑफिस से निर्धारित आवेदन पत्र आपको प्राप्त करना होगा।
फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज संकलन करना होगा। आवेदन निर्धारित तिथि तक संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। इस तरीके से दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।